हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4th के सेकंड चैप्टर साइंस के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एडेप्टेशन इन प्लांट्स, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें अनुकूलता कैसी होती है, मतलब वह कहाँ सरवाइव कर सकते हैं। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होती हैं, उनकी जो शेप और साइज, आकृति और आकार है वह भी भिन्न भिन्न होता है। तो वह कहाँ रह सकते हैं, कैसी उन्हें एनवायरनमेंट चाहिए होता है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इस अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे अलग अलग एनवायरनमेंटल में रहते हैं, तो उनकी जो एडेप्टेशन होती है, अनुकूलता होती है, वह भी चेंज होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वह किस तरीके से सरवाइव करते हैं। और कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, तो किस तरीके से कौन से पेड़ किस एरिया में सरवाइव करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट शेप, साइज एंड फॉर्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पेड़ पौधे होते हैं वह वृद्धि करते हैं डिफरेंट शेप में, साइज में, आकार और आकृति में एंड फॉर्म्स में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में अलग अलग शेप साइज में वह डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर, वह हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स में, है ना, और इन वैलीज में, घाटियों में, इन कोल्ड एंड हॉट प्लेसेस, जो गर्म और ठंडे प्लेसेस हैं, स्थान है वहाँ भी, एंड इवन इन वाटर, यहाँ तक कि पानी में भी, है ना। तो द प्लांट्स वेयर अ प्लांट स्पेसीज नेचुरली लिव्स ग्रोज इज कॉल्ड हैबिटेट। तो ऐसा स्थान जहाँ पे कोई प्लांट की कोई स्पेसीज है वह नेचुरली यानी कि प्राकृतिक तरीके से रहती है और वहाँ पे वह वृद्धि करती है, उसको हम हैबिटेट कहते हैं, या फिर उसका प्राकृतिक आवास कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, उसका प्राकृतिक आवास कहते हैं। द कंडीशन लाइक वेदर एंड सॉइल ऑफ अ प्लेस, जो कंडीशन होती हैं अलग अलग, जैसे मान लीजिए वेदर है या एंड सॉइल ऑफ अ प्लेस, या फिर किसी जगह की स्थान की मिट्टी है, इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो उधर का जो मौसम है और जो मिट्टी है वह प्लांट की वृद्धि पे भी इफेक्ट करती है या उसमें परिवर्तन कर सकती है। प्लांट्स दैट ग्रो इन अ पार्टिकुलर कंडीशन, ऐसे पेड़ पौधे जो एक फिक्स या फिर एक पार्टिकुलर कंडीशन में ही ग्रो करते हैं या वृद्धि करते हैं, माइट नॉट सर्वाइव इफ ग्रोन इन डिफरेंट कंडीशन, तो वह किसी दूसरी कंडीशन में जाके या दूसरी जगह जाके वहाँ पर वह ग्रो नहीं कर सकते या वृद्धि नहीं कर सकते, उन्हें वही पर्टिकुलर स्थान चाहिए पड़ता है। हैंस द प्लांट सर्वाइव इन देयर हैबिटेट बाय adapting themselves to the condition of that place। इसलिए हम कह सकते हैं यह कि जो प्लांट होते हैं वह वहीं सर्वाइव करते हैं, रह सकते हैं जहाँ उनका प्राकृतिक आवास होता है, जहाँ उनकी अनुकूलता होती है, themselves, उनकी खुद की अनुकूलता होती है कि वह उस स्थान के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। द gradual changes that occur in an organisms to survive are called adaptation। ऐसे ग्रेजुअल चेंजेस दैट अकर इन ऑर्गेनिज्म, जो किसी ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसके रहने के लिए, उसके सरवाइव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन या उसकी अनुकूलता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो इसमें फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये क्या होते हैं, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, ऐसे प्लांट या पेड़ पौधे जो कहाँ पे, जमीन पर या लैंड में वृद्धि करते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। टॉपिक हमारा प्लांट्स ग्रो इन कोल्ड हिली एरियाज, जो पहाड़ी ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। हिली एरियाज एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ क्या होता है, ठंडा मौसम होता है। ट्रीज इन सच एरियाज मेक फूड इन समर, स्टोर इट फॉर विंटर, जो यहाँ के पेड़ होते हैं
वह क्या करते हैं, वह गर्मियों में अपना भोजन बनाते हैं और उसे स्टोर या संग्रह करके रखते हैं विंटर के लिए, सर्दियों के लिए, है ना। ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स, ऐसे पेड़ जो माउंटेन्स या पर्वतों पर वृद्धि करते हैं, एंड हिलीज एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में, आर यूजुअली, वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, टॉल, लंबे होते हैं, स्ट्रेट, सीधे होते हैं, एंड हैव अ कॉनिकल शेप, और कॉनिकल या शंकु के आकार के होते हैं, सो दैट स्नो कैन ईजिली स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस। ये कॉनिकल शेप के होते हैं, शंकु आकार के, तो इन पर से जो स्नो होती है, जो बर्फ़ होती है, वह ईजिली, आसानी से स्लाइड करके ब्रांचेस से नीचे गिर जाती है। इसके बाद है दे आर एडेप्टेड टू स्नो, रेन, वह अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं किसके प्रति, स्नो, बर्फ़, रेन, वर्षा, एंड कोल्ड टेम्परेचर, और सर्दी वाला जो तापमान होता है, इन सब के लिए अपने आप को एडेप्टेड कर लेते हैं। सच ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफर्स, वो कॉनिकल शेप के होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कॉनिफर्स बोलते हैं। एज दे बियर कोन्स इंस्टीड ऑफ फ्लावर, तो वह फ्लावर की जगह उनमें क्या होती हैं, कोन्स होती हैं, इसलिए हम इन्हें कॉनिफर्स कहते हैं। द लीव्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स, जो पत्तियाँ होती हैं जो माउंटेन्स, पर्वतों पर ग्रो करती हैं, वृद्धि करती हैं, हैव अ वेरी फ्यू स्टोमेटा, उनमें बहुत कम या बहुत ही कम उनमें क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। क्यों होते हैं, सो दैट दे डू नॉट लॉस मच वाटर, क्योंकि वह वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वह कम वाटर जिससे लॉस कर सकती हैं, है ना, कम वाटर उनसे लॉस हो। दे ऑल्सो हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वह भी स्लोपिंग होती हैं, खिसकने वाली होती हैं। विच इनेबल्स द स्नो टू स्लाइड ऑफ देयर लीव्स एंड ब्रांचेस, जिससे जब उन पर स्नो पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो वह आसानी से स्लाइड होके नीचे गिर जाती है। द लीव्स आर ऑल्सो निडल लाइक, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वह कैसी होती हैं, निडल लाइक होती हैं, यह सुई के आकार की होती हैं, पतली होती हैं, एंड है वैक्सी कोटिंग, और उन पर कैसी कोटिंग होती है, वैक्सी, यानी कि जो मोम वाली परत है उसकी कोटिंग होती है, टू प्रिवेंट एनी डैमेज, जो उसे किस लिए बचाती है, डैमेज होने से बचाती है, उनकी पत्तियों को खराब होने से बचाती है, फ्रॉम स्नो, उससे, बर्फ से। पाइन, एग्जाम्पल इसके क्या है, पाइन, चीड़, फिर देवदार, सीडार, जिसको डिओडर भी कहते हैं, स्प्रूस, are some trees that are commonly found in hilly areas. नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लेन्स में जो मैदान होते हैं वहाँ पे कैसे पेड़ पौधे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स बियर अ नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स विच दे शेड पीरियडिकली, ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वह कहाँ वृद्धि करते हैं, प्लेन्स में वृद्धि करते हैं, और उनके पास क्या होती हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस, शाखाएं होती हैं, और पत्तियां होती हैं, जो वो क्या करते हैं, एक पीरियड यानी कि टाइम टू टाइम उन्हें सेट या गिरा देते हैं। दे हैव बिग एंड ब्रॉड लीव्स, उनकी बड़ी और चौड़ी पत्तियां होती हैं, विद अ नंबर ऑफ स्टोमेटा, उनमें बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, ऑन देयर लोअर सरफेस, उनकी लोअर सरफेस होती है, निचली सतह, उस पर नंबर ऑफ स्टोमेटास भी होते हैं। The increased number of stomata helps to keep the plant cool by constantly losing water through them. जो इतने सारे स्टोमेटा होते हैं उनका क्या होता है, वो किस में सहायता करते हैं, जो प्लांट होता है उसको ठंडा रखने के लिए, वह अपना वाटर कॉन्स्टेंटली लॉस करता रहता है उन स्टोमेटा के जरिए, तो जिससे वो ठंडे रहते हैं। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा ऑफ अ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, जो वाटर पानी लॉस होता है या कम होता है स्टोमेटा के थ्रू, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। द ट्रीज इन प्लेन्स, जो प्लेन्स में ट्री होते हैं, मैदान में पेड़ होते हैं, यूजुअली सेड या गिरा देते हैं देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को ज़्यादातर गिरा देते हैं इन विंटर, सर्दियों के मौसम में, है ना, एंड ग्रो न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, और जब स्प्रिंग यानी कि जब बसंत ऋतु आती है तो उनकी जो नई पत्तियाँ होती हैं, न्यू लीव्स, वह ग्रो या वृद्धि कर लेती हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पीपल, banyan tree, mango tree, sal and sesame are some example of such trees. आपको
यहाँ पर प्लांट्स दिख रहे हैं, देखिए बैनियन ट्री का प्लांट दिख रहा होगा, मैंगो ट्री का दिख रहा होगा, सीसम ट्री का दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स इन कोस्टल रीजन्स। जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ के प्लांट्स कैसे होते हैं। तो सम प्लांट्स आर एडेप्टेड टू ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस नियर द सी कोस्ट्स। तो जो कुछ पेड़ पौधे होते हैं वह अनुकूल कहाँ के लिए होते हैं, हॉट यानी कि गर्म और आर्द्र स्थानों पर रहने के लिए, जो कहाँ होते हैं, तटीय क्षेत्रों में या समुद्रों महासागरों के जो आसपास क्षेत्र होते हैं वहाँ पे। दीज प्लांट्स बियर लीव्स थ्रू द ईयर, वह सालों तक अपनी पत्तियों को रखे रहते हैं। एंड डू नॉट सेट देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को गिराते नहीं है पीरियडिकली, जैसे वो प्लेन्स में गिरा देते थे प्लांट्स रहते थे जो, ऑल एट वंस, मतलब साल में एक बार अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। जैसे कि टीक है ना, और रबर आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन सच अ क्लाइमेट। इस तरीके से जो गर्मी और ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्र स्थान होते हैं वहाँ पर टीक और रबर जैसे जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह आसानी से ग्रो कर जाते हैं। लेट्स नो कोकोनट लीव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग brooms, basket और mats और dried and used that's for roofing। जो कोकोनट की पत्तियाँ होती हैं वह किसके लिए, बास्केट, झाड़ू और मैट्स, चटाइयाँ बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स इन डेजर्ट। मरुस्थल में कैसे प्लांट्स होते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं। इसमें देयर इज़ अ वेरी लेस रेन इन डेजर्ट। जो डेजर्ट मरुस्थल होते हैं वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। द क्लाइमेट इज़ हॉट, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वह कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई, गर्म और सूखा होता है। हैंस ओनली दोज प्लांट्स विच नीड वेरी लिटिल वाटर और दोज विच कैन स्टोर वाटर फॉर फ्यूचर यूज कैन सर्वाइव हेयर। इसलिए यहाँ केवल वही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं जिन्हें वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, या फिर वे प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं जो पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। वही प्लांट सर्वाइव यहाँ पे रह सकते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं कैक्टस, बबूल, केकार एंड डेट पाम ग्रो इन डेजर्ट। ये पेड़ है, ये कहाँ होते हैं, डेजर्ट में होते हैं। दे हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ एडेप्टिव फीचर्स दैट हेल्प देम टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। इनमें ऐसी अलग वो विशेषताएं अपने अंदर या लक्षण डेवलप कर लेते हैं, फीचर्स होते हैं इनमें ऐसे जो उन्हें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस को रिड्यूस करने में या कम करने में। प्लांट्स इन डेजर्ट हैव थिक एंड फ्लैशी स्टीम। उनकी जो स्टेम होती है, तना होता है, वह बहुत ही चौड़ा होता है। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, जो किसका स्टोरेज करता है, संग्रह करता है, भोजन और पानी का। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। दैट पेनिट्रेट डीप इनटू द ग्राउंड, जो नीचे तक ग्राउंड लेवल तक जाती हैं, टू एब्जॉर्ब वाटर। इसलिए लंबी होती हैं उनकी रूट्स, जिससे वह नीचे तक जाके, ज़मीन के अंदर तक जाके पानी वहाँ से एब्जॉर्ब कर सकें। स्टेम्स आर कवर्ड विथ अ वैक्सी कोट, जो उनकी तना होता है उस पर मोम की कोटिंग होती है या परत चढ़ी होती है, टू प्रिवेंट लॉसिंग ऑफ वाटर। किस लिए, जिससे वह पानी का कम लॉस करें। थ्रू देयर एक्सपोज सरफेस, अपनी सरफेस से पानी का कम लॉस करें। द लीव्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स आर मोडिफाइड इनटू थ्रोन्स, जो लीफ पत्तियाँ होती हैं वह किस में चेंज हो जाती हैं, वह कांटों के रूप में बदल जाती हैं। टू चेक ट्रांसपिरेशन एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्बीवोरस एनिमल्स, इसलिए जिससे उनसे जो पानी है वह भी कम लॉस हो, चेक ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को चेक करने के लिए, और जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, हाँ, उनसे भी बचने के लिए वह कांटे में के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स इन मर्सी एरियाज। जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कैसे प्लांट्स करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो
Marshy areas are those places where the soil is clayey and very sticky. जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है वह बहुत ही गीली होती है, स्टिकी होती है. Trees that grow here are called mangroves. और यहाँ पे जो पेड़ ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, उन्हें मैग्रोव्स कहते हैं. The roots of a mangrove tree cannot get air from soil as it is waterlogged, so the roots of some plants grow above the ground and are called breathing roots. जो जड़ होती हैं मैंग्रोव ट्री की, पेड़ की, वह एयर को, वायु को सॉइल से नहीं ले पाती हैं. एज इट इज़ वाटर लॉक्ड, उनमें जो पानी होता है वह बंद हो जाता है, जिससे पानी की वजह से एयर नीचे से सॉइल से नहीं आ पाती है. सो द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स ग्रो अबव द ग्राउंड, इसलिए उनकी जो जड़ होती हैं वह ग्राउंड या मिट्टी के ऊपर उगती हैं, जिससे एंड आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट, इसलिए उन रूट्स को क्या बोलते हैं हम? ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं. द रूट्स ऑफ द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लार्ज, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वह बहुत बड़ी एंड ब्रॉड, चौड़ी होती हैं, बिकॉज दे कैन अफोर्ड एक्सेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर, वह बहुत बड़ी और चौड़ी होती हैं, किस लिए? कैन अफोर्ड एक्सेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर, जो मॉइस्चर को लॉस कर सके या कम कर सके. नेक्स्ट है एक्वाटिक प्लांट्स, जो जलीय पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में. द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर, ऐसे पेड़ पौधे जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें, या पानी में ग्रो करते हैं, उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, या 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकेंड है फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स एंड थर्ड है सबमर्ज प्लांट्स. चलिए हम एक एक करके इन्हें देखते हैं. वन बाई वन देखने पे हमें फर्स्ट मिलता है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, जो डकवीट, वॉल्फिया, पिस्टिया एंड वाटर हाइसिंथ आर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. ये सारे कैसे प्लांट्स हैं? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, जो फ्री यानी कि उन वो स्वतंत्र होते हैं, अपने फ्लोट यानी कि तैरने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं. दे आर स्मॉल इन साइज, बाय साइज में बहुत छोटे होते हैं, एंड वेरी लाइट एंड स्पंजी, और बहुत ही हल्के होते हैं और कैसे स्पंजी होते हैं, है ना. दे आर द एयर फिल्ड स्पेसेस इन द लीफ, जो वायु होती है वह जो लीफ में स्पेस होता है उसमें फिल हो जाती है स्टॉल्क्स में, लीफ स्टॉल्क होती है उसमें फुल हो जाती है. हेल्प देम फ्लोट इन वाटर, जो किस लिए सहायता करती है? जो एयर भर जाती है वह उन्हें तैरने में सहायता करती है. द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर रिड्यूस्ड, जो स्टेम होती है वह इन प्लांट्स की, एंड देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ वाटर, उनकी जो जड़ होती है वह पानी के नीचे कहीं भी मिट्टी में एक जगह फिक्स नहीं रहती हैं, है ना. इसके बाद है हमारा सेकंड फ्री फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स. तो फिक्स मतलब एक जगह स्थिर है, फ्लोटिंग यानी कि तैर रहे हैं, तो एक जगह स्थिर रह के जो प्लांट्स तैर रहे हैं उनके बारे में. तो दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, इनकी जो रूट होती हैं वह नीचे, तालाब के नीचे किसी एक स्थान पर फिक्स रहती हैं. वाटर लिली एंड लोटस आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स, वाटर लिली और लोटस है इन प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं. दे हैव थिन लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम फिल्ड विथ एयर, इनकी कैसी होती है स्टेम? थिन पतली, लॉन्ग लंबी होती है, हॉलो और खोखली होती है, जो किससे भरी हुई होती है? एयर से, वायु से. दिस मेक्स दैम लाइट, जो उन्हें क्या बनाती है? हल्की, एंड हेल्प्स देम टू फ्लोट ऑन वाटर, और उनकी सहायता करती है पानी पर तैरने में. लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर ब्रॉड विथ अ वैक्सी कोटिंग ऑन दैम मेकिंग दैम वाटर प्रूफ, जो इनकी लीव्स होती हैं वह बहुत ही चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, और उन पर मोम की परत चढ़ी हुई होती है. ऑन दैम मेकिंग दैम वाटर प्रूफ, उन्हें वाटर प्रूफ बनाने के लिए, यानी कि उन पर कोई पानी का इफेक्ट नहीं पड़ता है वैक्स की वजह से, मोम की वजह से. थर्ड है सबमर्ज्ड प्लांट्स, तो द प्लांट्स दैट ग्रो एंड रिमेन अंडर वाटर, ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं या वृद्धि करते हैं उन्हें हम सबमर्ज प्लांट्स कहते हैं. जैसे टैप ग्रास है, हाइड्रिला है, एंड पॉन्ड वीड है,
आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। दीज प्लांट्स हैव नैरो लीव्स विथ नो स्टोमेटा। उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वह बहुत ही पतली नैरो होती हैं, विथ नो स्टोमेटा, उनमें कोई स्टोमेटा नहीं होता है। दे एक्सचेंज गैसेस थ्रू देयर बॉडी सरफेस, और वह गैसों का आदान प्रदान अपनी जो बॉडी सरफेस है उससे करती हैं। देयर रूट्स होल्ड डैम फिक्स इन मडी सॉइल। उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, वह उन्हें जो मडी सॉइल होती है वहाँ पे पकड़ कर रखती हैं या फिक्स कर कर उधर रख लेती हैं। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट में इसकी एक्सरसाइज को भी करेंगे। थैंक यू।